नमस्कार। आजकल हर्बल यानी जड़ी बूटियों से बने इलाजों का चलन बहुत बढ़ गया है ना। अक्सर लोग इन्हें नेचुरल समझकर अपनाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये पूरी तरह सेफ होंगे। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन हर्बल सप्लीमेंट्स के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि जो चीज़ नेचुरल है वो हमारे लिए अच्छी ही होगी, पर जब बात हर्बल सप्लीमेंट्स की आती है तो ये सोच थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो असली सवाल ये है, क्या नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ होता है? तो फिर असली दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब हजारों साल पुराने ये घरेलू नुस्खे आज की मॉडर्न मेडिसिन से टकराते हैं। और यकीन मानिए, ये टकराव कभी-कभी बहुत ही चौंकाने वाले और गंभीर नतीजे दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम खतरे से शुरू करते हैं, और वो है खून बहने का बढ़ता हुआ खतरा। सुनने में शायद ये उतना बड़ा न लगे, लेकिन इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई खून पतला करने वाली दवा जैसे कि वॉरफेरिन ले रहा है। अब अगर वो साथ में कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां भी लेने लगे तो दवा का असर खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। होता क्या है कि ये जड़ी बूटियां और दवा दोनों एक ही तरह से काम करती हैं, खून को जमने से रोकती हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो असर डबल हो जाता है और फिर मामूली सी चोट लगने पर भी बहुत ज्यादा खून बह सकता है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस लिस्ट में वो चीजें शामिल हैं जो हम सबके किचन में मौजूद हैं। जिंको, लहसुन, अदरक और साल्विया, ये सभी जड़ी बूटियां खून पतला करने वाली दवाओं का असर बढ़ा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी दवाओं के साथ मिलकर खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन खतरा सिर्फ खून बहने तक ही नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां तो सीधा हमारे दिल पर भी असर डाल सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें दिल की बीमारियों की दवाओं के साथ लिया जाता है। अब यहाँ एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पोटेंशिएट। इसका सीधा सा मतलब है किसी दवा के असर को कई गुना बढ़ा देना। जरा सोचिए, कोई दवा एक तय मात्रा में काम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन कोई जड़ी बूटी उसके असर को 2 गुना या तिगुना कर दे। दिल के मामले में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ कुछ और उदाहरण देखते हैं। माहुआंग, ये ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को गड़बड़ा सकता है। रूबर्ब और एलो जैसे जड़ी बूटियां शरीर में पोटेशियम की कमी कर सकती हैं, जिससे दिल की दवाओं का असर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और मुलेठी, जिसे हम अक्सर गले की खराश के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी शरीर को दिल की दवाओं के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है। अच्छा, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जड़ी बूटियां दवा का असर कैसे बढ़ा देती हैं, पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही खतरनाक है। कुछ जड़ी बूटियां जरूरी दवाओं को बेअसर भी कर सकती हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सबसे बड़ा खतरा शायद एक ऐसी दवा है जो बस काम करना बंद कर दे। सोचिए, कोई किसी गंभीर बीमारी के लिए दवा ले रहा है और उसे पता ही नहीं कि साथ में लिया जा रहा एक हर्बल सप्लीमेंट उस दवा को अंदर ही अंदर बेअसर कर रहा है। ये एक साइलेंट किलर जैसा है जो दिखाता है कि दवा का असर कम होना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि उसका बढ़ना। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सेंट जॉन वॉट का उदाहरण सबसे अच्छा है। ये डिप्रेशन के लिए एक बहुत पॉपुलर हर्बल सप्लीमेंट है, लेकिन ये करता क्या है? ये हमारे लिवर के कुछ एंजाइम को इतना एक्टिव कर देता है कि वो दवाओं को शरीर से बहुत तेजी से बाहर फेंकने लगते हैं, और नतीजा, जरूरी दवाओं का असर ही खत्म हो जाता है। और इसके इंटरैक्शंस की लिस्ट सच में काफी लंबी और डराने वाली है। ये दिल की दवा डिगॉक्सिन का असर कम कर सकता है। HIV, अस्थमा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद ली जाने वाली जरूरी दवाओं का असर घटा सकता है। इतना ही नहीं, ये गर्भ निरोधक गोलियों को भी बेअसर कर सकता है, और खून पतला करने वाली दवाओं के साथ तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। सोचिए, बस एक जड़ी बूटी और इतने सारे गंभीर खतरे। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। देखिए, एस्ट्रैगलस है जो इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाओं का असर बिगाड़ सकता है। जिनसिंग डायबिटीज की दवाओं के साथ मिलकर ब्लड शुगर को खतरनाक लेवल तक गिरा सकता है। वहीं ब्यूप्यूलरम नींद की दवाओं के असर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी फैली हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी जानकारी के बाद हम करें क्या? खुद को सुरक्षित कैसे रखें? अच्छी खबर यह है कि इसका हल बहुत सीधा और सरल है। इसकी शुरुआत होती है बस एक जरूरी बातचीत से।
देखिए, सारा खेल पारदर्शिता का है। हमारे डॉक्टर या फार्मासिस्ट कोई जादूगर तो है नहीं, है ना? अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सी जड़ी बूटियां या सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, तो हम इन खतरों से बचा नहीं सकते। उन्हें पूरी और सही जानकारी देना हमारी अपनी सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी कदम है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। पहला, एक लिस्ट बनाइए हर उस चीज की जो आप ले रहे हैं, विटामिन, जड़ी बूटी, कोई खास तरह की चाय, सब कुछ। दूसरा, ये लिस्ट हर बार अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को दिखाएं। तीसरा, कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले हमेशा उनसे पूछें। और चौथा, सीधे सीधे सवाल करें, क्या इसका मेरी दवाओं के साथ कोई टकराव हो सकता है? तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी दवा की अलमारी में क्या सिर्फ वही दवाएं हैं जिनकी जानकारी डॉक्टर को है, या फिर कुछ ऐसे प्राकृतिक सप्लीमेंट्स भी हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं? इस सवाल का जवाब हमारी सुरक्षा की चाबी हो सकता है।